हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म में यानी कि 6-7 महीने या फिर 1 साल 1.5 साल यानी 2 साल तक के लिए हम लोग ऐसे स्टॉक कैसे फाइंड करें जहाँ पे हमारे लेने के बाद मतलब कि अच्छी खासी हमको रिटर्न मिले। मतलब कि एक क्योंकि जब हम लोग इतने समय तक हम लोग को स्टॉक के रखेंगे, इसका मतलब हमको रिटर्न भी बड़े अच्छे चाहिए, है ना, ताकि मेरा रुपया मिनिमम तो 1 या 2 गुना तो हो ही जाना चाहिए, है ना। तो मतलब कि लंबे रिटर्न मिलना चाहिए हमको। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग नहीं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए ही बात करते हैं हम। मेरा मन लगा कि यहाँ पर हम कम से कम 1 या 2 साल तक उसको होल्ड करें, मेरा रुपया अच्छी खासी रिटर्न मिल जाए। तो उसके के लिए क्या क्या करना होगा हमको हमको चार्ट को यानी भाव जो वहाँ पर जो दिखाई देगा हमको कनेक्ट होकर मतलब प्रति एक वीक का, डे का, मंथली का कनेक्ट होकर देखना होगा। तो हम कैसे देखें, ऐसा क्या देखें जो कि हमको एक अपना एक व्यू निकल कर आए, वहाँ पर काम करे। तो हम एक स्टॉक के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, इस स्टॉक का हम सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहे हैं, इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस स्टॉक का चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काम किया हूँ, मैं इसमें होल्डिंग लिए हैं, इसमें मैं ख़रीदारी किया हूँ। हालांकि वो अभी मतलब मेरी ख़रीदारी से बहुत ऊपर अभी चल रहा है, मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन आप लोग इसको देख के ख़रीदारी मत कीजिएगा क्योंकि ये अभी रनिंग में है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। ऐसे में अभी प्राइस जो है ना अभी शार्प में है। ऐसे इसको देख करके आप खरीदारी कीजिएगा तो आपको लॉस हो सकता है, या फिर इसको ठंडाएगा तब इसको खरीदारी कीजिएगा। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये स्टॉक के देखिए, ये स्टॉक जनरली जो हम जो है इसमें ख़रीदारी करने के बारे में तब सोचे जब ये स्टॉक यहाँ पर इस जोन में आया हम इसको ख़रीदारी के बारे में सोचे। ऐसा ऐसा क्या इससे पहले हुआ जो कि हम रिटेल लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट लगाते हैं। जनरली वो क्या करेंगे, इधर वो सपोर्ट लगाएंगे कि हाँ मार्केट यहाँ पर सपोर्ट आया तो क्या करेगा वो यहाँ इधर फंसेगा, हाँ अब भागेगा अब भागेगा। मेरा करना मतलब कि स्टॉक को अपने मन से नहीं भगाना है, उसको जब चलना होगा भाई तब ना चलेगा। मेरे कहने से या किसी आपके कहने से चलेगा नहीं ना। उसमें हम ऐसा कनेक्ट हो पाएंगे, जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक मुझे वो अच्छे से रिटर्न नहीं दे पाएंगे, हम उसको बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो ज़रा गौर से इसमें एनालाइज करते हैं। ज़रा देखिए इसमें क्या बात हुआ है। देखिए, ये स्टॉक ये कहीं जोन पर आप आया था, यहाँ पर आप आने के बाद इसको यहाँ पर अच्छा खासा मूव दिया। वो एक अलग मूव था, उसमें हम पार्टिसिपेंट नहीं थे, वो अलग वाली बात थे नहीं, तो अलग अलग हम यहाँ पर जो बात करें उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक सेलिंग आया। वैसे भी मार्केट में सेलिंग चल रहा है अभी दो मतलब कि कुछ लंबे समय से तो चल रहा है, उसकी बुरी बात नहीं करेंगे। मार्केट में सेलिंग चल रहा है, सेलिंग देख लीजिए, सेलिंग हो रहा है। ये सेलिंग का कैंडल है, देखिए क्योंकि सेलिंग हमेशा देखिए एक शार्प सेलिंग हो रहा है, हल्का सा होल्ड कर रहा है, फिर सेलिंग हो रहा है, फिर होल्ड कर रहा है, यहाँ फिर सेलिंग हो रहा है। कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का भी कोशिश कर रहा है। सपोर्ट इसलिए रहा ना क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पर जो प्लेयर होंगे वो हल्का सा कोशिश किएंगे, हल्का रुक जाए हम उसको लेकर जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि सेलिंग हो रहा है तो हो रहा है, हम इसकी बात की नहीं करेंगे। लेकिन जरा गौर से देखिए, जरा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर गौर से देखें। देखिए, यहाँ पर जो सेलिंग हो रहा है इस जोन पर जो सेलिंग हो रहा है, इस जोन पर सेलिंग का कैंडल देखिए बड़ा बड़ा सेलिंग। उसको देखिए सेलिंग हो रहा है, इसके बीच में देखिए बायर भी जो भी हो, छोटे बायर हो बड़े बायर हो जो भी हो, लेकिन हमेशा बायर को दबा कर रख रहा है। सेलिंग का कैंडल देखिए और बायर का कैंडल देखिए, बायर को ऐसा लगता है कुछ चाँप रहा है, लगता है कि हाँ अभी सेलर हावी है। गौर से देखिए, अगर हम हल्का सा इस कैंडल के इस जोन की बात करें, इस जोन की अगर बात करें हम इस जोन की, तो देखिए यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ पर बाइंग हुआ, उसके बाद सेलर जब आ रहा था ना तो फिर बायर हावी हो रहा था, फिर बायर हावी हुआ, फिर सेलर आया, है ना। जो भी छोटे मोटे लोग सेलिंग कर रहे थे, बड़े जो भी सेलिंग कर रहे थे, लेकिन हमेशा बायर हावी थी। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। जब यहाँ पर सेलिंग जब आया तो वन सेकेंड, ओके, तो जब यहाँ पर सेलिंग आ रहा था बायर भी तो कोशिश कर रहा था कि हाँ भाई मार्केट ऊपर गया, ऐसे हल्का सा रिस्पेंस का उसको ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो असली सेलर थे, मतलब हम बड़े प्लेयर लोग सेलिंग कर रहे थे। यही सब हुआ ना, क्योंकि अब तो चार्ट हम देख लिए तो ठीक, यहाँ पर कहीं ना कहीं यही यहाँ पर सेलर हावी हो रहा था, ऐसे करके यहाँ तक आया। लेकिन देखिए, गौर से अगर हम देखेंगे तो
यहाँ का सेलिंग और ये सब का जो सेलिंग हुआ, कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग हुई। उससे कम एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर हुई। तो हुई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मारपीट भी चल रहा था कि बहुत सेलर ने बहुत दम लगाया, बायर भी दम बहुत ज़्यादा, बायर यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड को बरकरार रखने के बारे में रखा, लेकिन सेलर बहुत ज़्यादा हावी हुए। फिर यहाँ पर हाल्ट लिया हल्का सा, फिर सेलर हावी हो गई, फिर यहाँ पर भी बायर हम कम यहाँ पर हावी हुए। कहीं न कहीं इसको एक सपोर्ट जैसा दिखाई दिया होंगे, उससे लगा कि मार्केट यहाँ से टर्निंग करेगी, लेकिन नहीं। अब देखिए ऐसे केस में क्या ना, रिटेलर लोग तो लगभग यहीं से यहीं से आते ख़त्म हो जाते हैं। उससे जो भी हल्का सा जिसको पेशेंट होगा, यहाँ तक आते सब खत्म किया। मतलब कि यहाँ पर छोटी खिलाड़ी लोग बिल्कुल हट गए हैं, है ना, बिल्कुल हट गए हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है। ये जो सपोर्ट जो तोड़ता है, इस सपोर्ट को यहाँ पर जो भी छोटी मोटी मतलब कि सोचे कि पूरी तरह से सेलर खत्म होंगे। मतलब जिसके सेलर करने वाला जो भी जिसके पास भी होल्डिंग थे वो खत्म होंगे, है ना। क्योंकि अब इसको तोड़ने वाला सबको क्या दिखाता है, अरे मार्केट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे कोई यहाँ पर सपोर्ट थे ही नहीं, क्योंकि तो किसी का होप ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने आकर के यहाँ पर आप हल्का सा थामने लगा। तो अब हम यहाँ पर मेरे स्टॉक में तब यहीं कहीं से मेरे स्टॉक में वॉच लिस्ट में ये स्टॉक आ गए थे, तो मैं इसको वॉच लिस्ट कर रहा था। तो अगर हम देखिए कहीं न कहीं ये अभी वीकली चार्ट है, हल्का मंथली चार्ट लगा देखते हैं, उसको तो आपको कुछ दिखाई देगा। देखिए मंथली चार्ट में कुछ ऐसा दिखता है, बड़ी खतरनाक का। तो क्या हुआ ना, जब यहाँ पर आया ना इस कहीं जोन पर, तो अब हम देखें ये सेलिंग देखिए, ये सेलिंग देखिए, ये सेलिंग देखिए और ये सेलिंग देखिए। कहीं न कहीं सेलिंग पूरी तरह से यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व, बायर उसको खा चुका है। मतलब सेलिंग पूरी तरह से ऑब्जर्व हो चुका है। मतलब अब बायर इसमें अब दिखाई दे रहा है। हाँ, और कहीं कहीं आप देखिए, कहीं कहीं अब वीक प्लेयर भी नहीं है। वीक प्लेयर इसलिए नहीं है क्योंकि अब सबको निकल गया होगा। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिरेगा तो कौन रहेगा यार, सबको निकल गया। यहीं तो आते तो सबको खत्म हो गया होगा यहाँ पर, और कौन रहेगा। तो और क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस हाल्ट करने लगा, है ना, प्राइस यहाँ पर हाल्ट करने लगा। अब जब हाल्ट करने लगा तो हम और उसको रडार में लेने लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ न कुछ होने वाला है, ठीक, इसमें एंट्री करना चाहिए। तो हम क्या अब देखेंगे, हम कुछ न कुछ तो देखेंगे जिसमें हम कन्फर्मेशन हो जाए। तो वीकली चार्ट में जाते हैं, हल्का कुछ देखते हैं। इसमें अब वॉल्यूम लगा दिया हम। वॉल्यूम देखिए क्या हो रहा था ना, प्राइस में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। अब अचानक किसी एक वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये वही जोन है जब सब लोअर आने पर सभी वीक प्लेयर भाग गए थे और सेलिंग भी ऑब्जर्व हो चुके थे, ठीक। हम यहीं से उसको ट्रेक कर रहे थे। उसके बाद जब यहीं कहीं जोन पे जब आया था तो हमने यहीं पर एंट्री कर लिए थे। उसके बाद जब ये जो वॉल्यूम को दिखाई दिया, मतलब कि कन्फर्मेशन हो गया कि अब बड़े प्लेयर लोग इस स्टॉक में जो कि कोरी के भाव से मिल रहा है, कोरी के भाव कहेंगे ना भाई, क्योंकि ये बिल्कुल ये इतने परसेंट, कम से कम 85% तक यहाँ पर स्टॉक गिर चुका था, इससे ज़्यादा ही। तो यहाँ पर वॉल्यूम को देखते हुए हम प्राइस को मैच किए, उधर देखे कि सेलिंग जोर हो चुका है, तो हम एंट्री किए। एंट्री होने के बाद हल्का सा कुछ समय लगा, यहाँ पर हमको कुछ समय भी लगा, क्योंकि हम यहीं पर कहीं एंट्री लिए थे। हम कुछ समय बिताया, हल्का से लेने के बाद कुछ डाउन भी गया था, लेकिन हमको सब कुछ एनालाइज करते हुए सब कुछ देखे तो यहाँ पर एंट्री किए और कुछ समय बीता। तो क्या हुआ, हम स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अब तक मेरे सब कुछ नज़र नहीं चल रहा था। तो इसका स्टॉक धीरे धीरे फॉलोअप दे रहा था। देखिए यही पहला बाइंग यहीं पर शुरू हुआ था, लेकिन क्या होता है ना, बाइंग क्योंकि इतना शार्प सेलिंग था, कहीं ना कहीं उनको भी ये होता है कि, और बड़े लोग ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर खरीदारी किए तो कंटिन्यू उसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर 50% क्वांटिटी खरीदते हैं, कुछ यहाँ पर खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे, और कंटिन्यू खरीदेंगे तो स्टॉक में वो अपर सर्किल लगते बजाय जो भाव उसको मिलना चाहिए वो मिलेंगे नहीं, वो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए धीरे धीरे खरीदारी करते हैं लोग। यहाँ पर बाय किए, यहाँ पर बाय किए, यहाँ पर भी उस लोग बाय किए होंगे, लेकिन छोटी छोटी क्वान्टिटी में, क्योंकि यहाँ पर मान के लिए 50% क्वान्टिटी बाय किया, यहाँ पर कुछ और खरीदा, यहाँ पर मान लिया वहाँ पर 10% यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर 20-30% खरीदा। तो जब इसी में उसको लगभग 90% खरीदने के बाद वो अपना क्वान्टिटी उसके बाद स्टॉक को वो बूम करने लगे। देखिए यहाँ पर स्टॉक चलने लगा है। तो मेरे लिए यहाँ से इस जोन से और यहाँ से आने में ये मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। तो मैं अब ऐसा इस स्टॉक में लॉस तो नहीं होगा, इसलिए अभी आप लोग मत लीजिए, क्योंकि ये अंदर के सार भागा है। मैं यहाँ पर समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि कभी प्राइस जब गिरे तो मत लीजिए। देखिए इस प्राइस को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पर हम तो क्या देख रहे हैं, सेलिंग तो हो रहा था, लेकिन सेलिंग अब यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा था। प्राइस को कहाँ पर, इस जोन को गौर से देखते हैं जूम करके। देखिए ये देखिए यहाँ पर सेलिंग हो रहा था,
लेकिन अब आपको सेलिंग कर रहा था, गिर भी रहा है, नहीं गिर रहा, गिर भी रहा था कितना छोटा सा कैंडल बना रहा है, मतलब हाँ बायर इसमें अब एक्टिव हो चुका है, यहीं से वो कहीं से वो मतलब यहीं मतलब एक जोन हो गया, मतलब ये इसी जोन में वो बाय कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। जब ये फटेगा तो बहुत रिटर्न देगा, देखो दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस प्राइस को देखिए हम उस वॉल्यूम से हल्का सा हम इसको कन्फर्मेशन किए और हम इसको अब हम इसका प्रॉफिट में हम बेनिफिट ले रहे हैं। तो यही बात है कि प्राइस बिहेवियर आप लोग को आना चाहिए। अब ये स्टॉक यहाँ पर है, अब यहाँ पर मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो अब पहला मैं टारगेट हिसाब से अब टारगेट हिसाब से अलग अलग बात है, देखेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे, है ना। तो मेरा कहना है मतलब यही था, हमको लगता है कुछ समझे होंगे। उसके बाद धन्यवाद।